नमस्कार, न्यूज 80 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और बुलेटिन की शुरुआत से पहले कुछ हेडलाइंस पर नजर। सोमनाथ मंदिर को पीएम मोदी की सौगात। आज हमीरपुर में केशव प्रसाद मौर्य का दौरा। हमीरपुर में 94 योजनाओं का किया लोकार्पण। और गाजियाबाद जीआरपी पुलिस के हत्थे लगी बड़ी सफलता। और रायपुर में फैक्ट्री कर्मचारियों और पुलिस कर्मचारियों के बीच झड़प। और अब खबर विस्तार से। बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से, जहां फैक्ट्री कर्मचारियों और पुलिस कर्मियों के बीच झड़प देखने को मिली है। फैक्ट्री कर्मचारी वेतन वृद्धि को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, इसी बीच वो हड़ताल पर बैठ गए और रायपुर के सिलतरा में स्थित एसएस इस्पात एंड पावर फैक्ट्री में अपनी मांगों को लेकर फैक्ट्री कर्मी हड़ताल पर बैठे थे। इसी बीच हड़ताल के दूसरे दिन फैक्ट्री और पुलिस कर्मियों के बीच झड़प हो गई। इसी दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा पुलिस की बस को भी आग के हवाले कर दिया गया। साथ ही पुलिसकर्मी की बाइक को भी फूंक दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार फैक्ट्री प्रबंधक और कर्मचारियों के बीच सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। कर्मचारी वेतन वृद्धि को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं। मौके पर पहुंचे एसपी पटेल ने बताया कि फुटेज देखकर कार्रवाई की जाएगी। इस मामले पर अब तक दर्जनों से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और छत्तीसगढ़ से बता रहे हैं, रायपुर से यह खबर आपको, जहां पर फैक्ट्री के कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी है। इस बीच में जो है उनकी पुलिस के साथ भी झड़प देखने को मिली है। बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं रायपुर से, जहां पर यह झड़प देखने को मिली है और पुलिस की बाइक को भी आग लगा दी गई है, यह खबर मिल रही है। हमारा इस संदर्भ में हो रहा है सर कि हमारा जो कंपनी में पूर्व में जो पहले हमको छुट्टियां मिलती थी, ईएल हमको 22 मिलता था, सीएल 10 मिलता था, एसएल 12 मिलता था और राष्ट्रीय पर्व छुट्टियों में जो 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी, उसका राष्ट्रीय पर्व में होली, दीपावली, दशहरा, दीपावली, रक्षाबंधन और इससे पहले तो भी आप लोग मांगे की गई थी। हाँ, मांग की गई थी। पूरा हुआ था हमको पूरा तहसील अधिकारी के सामने हमको पूरा डिमांड मांग की गई थी कि हमको ये दिया जाएगा, 2 साल का 20% इंक्रीमेंट दिया जाएगा। इंक्रीमेंट के साथ आपको एरिया जोड़ के देंगे 3 महीने का अप्रैल से, ठीक। उसके बाद पीएफ हम आपको देंगे 12% पीएफ। उसके बावजूद अभी हड़ताल हो रहा है, हाँ, क्या कारण है? कुछ नहीं मिला। इस पेमेंट स्लिप हमको कुछ नहीं मिला। जिस हिसाब से 10 सैंपल के एग्जाम्पल के हिसाब से 10,000 जिसका पेमेंट है, उसको 12% के हिसाब से 8,750 रुपया उसका इन हैंड हाथ में मिलना चाहिए। यहाँ पर साफ तौर पर देखा गया है कि कुछ कर्मचारी और पुलिस के बीच झड़प हुई थी। 2 दिन से कर्मचारी वेतन वृद्धि की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं और इसी बीच उनकी झड़प हुई है। पुलिस की गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया गया है। ये खबर छत्तीसगढ़ से के रायपुर से मिल रही है, जहां पर वेतन वृद्धि की मांग को लेकर ये कर्मचारियों का हंगामा देखने को मिला है। लगातार हड़ताल पर बैठे हैं कर्मचारी और अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। इसी बीच पुलिस उनको समझाने के लिए गई थी, लेकिन पुलिस के साथ भी कर्मचारियों की झड़प हुई है। अब कर्मचारियों का कहना है कि जो कंपनी की तरफ से उनको पीएफ और जो दूसरे फंड्स मिलने थे वो कंपनी की ओर से नहीं मिल रहे हैं। इसी की वजह से आज उनकी दुर्दशा हो रही है और वो लगातार मांग कर रहे हैं कि
और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर बिजनौर से मिल रही है, जहां पर झमाझम बारिश देखने को मिली है और नगर पालिका की भी इस दौरान पोल खुली है। पिछले एक सप्ताह से जो है वो बारिश हो रही है और मौसम भी खुशनुमा है, झमाझम बारिश हो रही है, लेकिन जो लोगों को थोड़ी राहत मिल रही है उसी को देखते हुए नगर पालिका की भी जो समस्याएं है वो सामने आ रही है। जो शहर में सफाई की व्यवस्था है वो बदहाल हो चुकी है और उसकी वजह से लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां सोमनाथ मंदिर को पीएम मोदी ने दी सौगात। समुद्र दर्शन और सोमनाथ प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात स्थित प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर परिसर के घटकों का उद्घाटन शिलान्यास किया। पीएम ने केंद्र सरकार की प्रसाद परियोजना के अंतर्गत निर्मित समुद्र दर्शन और सोमनाथ प्रदर्शनी गैलरी का उद्घाटन किया है। इसके अलावा पीएम ने सोमनाथ ट्रस्ट के द्वारा जूना सोमनाथ मंदिर परिसर का विकास तथा परवर्ती मंदिर का शिलान्यास किया है। और वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में उन्होंने सोमनाथ मंदिर और हमारे विश्वास को लेकर प्रेरणा स्थल बताया। ये कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और आज इसका उन्होंने वर्चुअल रैली के द्वारा शिलान्यास किया है। जय सोमनाथ। इस पवित्र अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़ रहा हूं, लेकिन मन से मैं स्वयं को भगवान श्री सोमनाथ के चरणों में ही अनुभव कर रहा हूं। मेरा सौभाग्य है कि सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में मुझे इस पुण्य स्थान की सेवा का अवसर मिलता रहा है। आज एक बार फिर हम सब इस पवित्र तीर्थ के कायाकल्प के साक्षी बन रहे हैं। आज मुझे समुद्र दर्शन पथ, सोमनाथ प्रदर्शन गैलरी और जीर्णोद्धार के बाद नए स्वरूप में जूना सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण का सौभाग्य मिला है। साथ ही आज पार्वती माता मंदिर का शिलान्यास भी हुआ है। इतना पुनीत संयोग और साथ में सावन का पवित्र महीना, मैं मानता हूं ये हम सबके लिए भगवान सोमनाथ जी के आशीर्वाद की ही सिद्धि है। मैं इस अवसर पर आप सभी को, ट्रस्ट के सभी सदस्यों को और देश विदेश में भगवान सोमनाथ जी के करोड़ों भक्तों को बधाई देता हूं। और आज सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन हुआ है। प्रधानमंत्री ने इसका वर्चुअल रैली के द्वारा उद्घाटन किया है और इसी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता शुभम रावत जुड़ चुके हैं। लाइव है शुभम रावत। शुभम, आपसे जानना चाहेंगे कि आज प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया है वर्चुअल रैली के द्वारा, इस दौरान क्या क्या उनके कार्यक्रम थे और उन्होंने जो कहा है लगातार वो जो है धार्मिक स्थलों पर इस तरह के जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उसमें बढ़ चढ़कर हमारे प्रधानमंत्री हिस्सा लेते हैं। जी राहुल, इस कार्यक्रम में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के साथ साथ लाल कृष्ण आडवाणी भी मौजूद थे, जो कि मोदी सरकार के आने के बाद से मार्गदर्शन मंडल में शामिल हो गए थे। और ऐसे कार्यक्रम में बमुश्किल वो देखे जा सकते थे। आज इस कार्यक्रम में वो भी भाग लिए, वर्चुअली वो कनेक्ट थे प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम में पार्वती माता मंदिर का जो शिलान्यास किया गया है, उसके साथ ही पीएम मोदी ने समुद्र कॉरिडोर का भी उद्घाटन किया। और पीएम मोदी ने कहा कि इस योजनाओं के तहत गुजरात में पर्यटनों को काफी तरक्की होगी और हमारे गुजरात में पर्यटन बढ़ेंगे और साथ ही युवा और जो आने वाली पीढ़ी उनको इतिहास के बारे में भी पता हो पाएगा, क्योंकि वहां पे एक लाइब्रेरी कॉरिडोर का भी उद्घाटन किया गया। और इन्हीं सभी योजनाओं के तहत पीएम मोदी ने कहा कि इससे भारत विकास की ऊंचाइयों को छुएगा और साथ ही गुजरात में टूरिस्ट को बढ़ावा मिलेगा। राहुल,
बिल्कुल, कहीं ना कहीं टूरिस्ट स्थल को भी इससे बढ़ावा मिलेगा और लगातार जो है वो पीएम धार्मिक स्थलों के कार्यक्रमों में जो है बढ़ चढ़ का हिस्सा भी लेते हैं। आज साफ तौर पर हम देख रहे थे कि वहाँ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी वहाँ मौजूद थे और लाल कृष्ण आडवाणी जी वहाँ मौजूद थे और उसको लेकर तमाम तरह की चीज़ें, तमाम तरह की बातें प्रधानमंत्री ने कही। कुछ शब्द जो है इस तरह के कई सारे उन्होंने धार्मिक चीज़ों को लेकर और गुजरात के लोगों को लेकर भी जो है बहुत सारी बातें कही है। थोड़ा जानना चाहेंगे दर्शकों के लिए कि आखिर जो प्रधानमंत्री ने बातें कही है उनमें से कुछ मुख्य बातें क्या रही आज की। देखिए, पीएम ने गुजरात में जो ये मंदिर के उद्घाटन के बाद से ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी याद किया और साथ ही लोक माता को भी याद किया। उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर के निर्माण के लिए बहुत प्रयास किए थे और हमें इसी प्रयास को आगे ले जाना है और साथ ही इन प्रयासों में हमें और भी योजनाएं जोड़नी है। इन योजनाओं के तहत हमारी जो संस्कृति, हमारे भारत की संस्कृति है, उसको निश्चित ही बल मिलेगा और हमारे जो युवा पीढ़ी, हमारे जो बच्चे हैं, उनको भी इस बारे में पूर्णतः जानकारी मिल सकेगी। इसी संबंध में ये वर्चुअल कार्यक्रम आज आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम में जैसा कि मैंने आपको बताया है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ लाल कृष्ण आडवाणी भी मौजूद थे, जो आज की जो बड़ी न्यूज थी, क्योंकि ऐसे कार्यक्रमों में बहुत कम ही भाग लिया करते हैं। और इसके साथ ही पीएम ने ये भी कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो योगदान थे उसको भारत हमेशा याद रखेगा और ये अमृत मंथन जो चल रहा है हमारे आजादी का, उस आजादी में ये बहुत ही बड़ी इसकी भूमिका होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत करने के लिए। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर का शिलान्यास किया है और वर्चुअल रैली के जरिए वो लगातार जो है वो शिलान्यास करने के लिए वहां मौजूद थे। और बढ़ते हैं, अगली खबर शाहजहांपुर से मिल रही है। अगली खबर शाहजहांपुर से मिल रही है, जहां पर श्रद्धालुओं की लंबी लंबी लाइनें दिखाई दी आज मंदिरों में और श्रद्धालु जो है एक भारी संख्या में वहां मौजूद रहे और शिवलिंग पर जलाभिषेक के लिए, पूजा अर्चना के लिए पहुंचे थे। इस बार प्रदेश सरकार ने कोरोना के चलते मंदिर पर हर साल सावन मास के अवसर पर लगने वाले मेले की अनुमति नहीं दी है। हालांकि श्रद्धालुओं में कोरोना वायरस का भय नहीं दिखाई दिया। उन्होंने 2 गज की दूरी का भी पालन नहीं हुआ और न ही चेहरे पर लोगों के फेस मास्क दिखाई दिया। श्रद्धालुओं की जो भीड़ थी मंदिर परिसर तथा आसपास के इलाकों में, क्रांत थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार के नेतृत्व में भारी पुलिस बल भी वहां तैनात की गई थी। लेकिन जो भारी चिंता की बात है वो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर दिखा रही है कि जिस तरह से इस बार जो है सावन के समय पर जो भीड़ देखी गई है, कोरोना काल चल रहा है और उस दौरान इस तरह की भीड़ कहीं ना कहीं चिंता बढ़ा देती है। और बड़ी खबर मिल रही है कासगंज से, जहां राइफल लूट के मामले में एसपी ने 2 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया है। सिपाही रवि और अभिषेक प्रताप को किया गया है निलंबित। बड़ी खबर, प्रभारी विनोद मिश्रा को भी किया गया है लाइन हाजिर। बीती रात बदमाशों ने सिपाही से लूटी थी राइफल। एसपी रोहन प्रमोद बेत्री ने कार्रवाई की है और लगातार बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कासगंज से एक खबर मिल रही है। एक दिन पहले रात्रि में जब कुछ बदमाश है एक अमेजन कंपनी में चोरी करने के इरादे से वहां शटर काट रहे थे, उसी दौरान 2 सिपाही पहुंचे थे बाइक पर और ये पूरी जो करतूत है सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। और उसी दौरान बदमाश सिपाही की राइफल छीनकर फरार हो गए थे। गाड़ी से बदमाश फरार हो गए थे। अब एसएसपी ने इस पूरे मामले पर दोनों सिपाहियों पर गाज डाली है और दोनों सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और गाजियाबाद जीआरपी पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। जीआरपी पुलिस ने 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। गाजियाबाद जीआरपी पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है, जहां पुलिस ने 5 चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से लाखों रुपए के चोरी के सामान बरामद किए हैं। थाना जीआरपी के एसएचओ अमी राम ने बताया कि पुलिस काफी समय इन आरोपियों को तलाश कर रही थी और लगातार जो है टीमें बनाकर आरोपियों की तलाश की जा रही थी। मुखबिर की सूचना पर इन 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जीआरपी सीओ सुदेश कुमार गुप्ता ने कहा है कि मूल सूत्र तरीके से जो है इनको पूरी तरीके से पकड़ा है और इनके पास से कुछ मोबाइल और कुछ सामान भी बरामद हुआ है।
व आरपीएफ की संयुक्त टीम द्वारा 5 अभियुक्तों को पीएमडी फैक्ट्री के पास से गिरफ्तार किया गया है। इनसे काफ़ी मात्रा में चोरी गया सामान बरामद हुआ है, जिसमें मंगलसूत्र, अंगूठी, चेन और लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन्स, पासपोर्ट, काफ़ी सामान बरामद हुआ है। इससे निश्चित ही रेलवे में हो रही चोरियों पर लगाम लगेगी और इसकी जनता द्वारा प्रशंसा की गई है। इस टीम द्वारा बहुत ही अच्छा काम किया गया है, जिसमें इनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। और कैसे पुलिस इन तक पहुंची, कब से इनका पीछा कर रही थी पुलिस? आज ये लोग सामान बेचने की फिराक में जा रहे थे, तो द्वारा मुखबिर सूचना मिली कि एक गैंग जो दिल्ली में रहता है ये वारदात के बाद सामान बेचने जा रहा है। पुलिस द्वारा इस सूचना पर इन लोगों को रंगे हाथों पकड़ लिया गया और इनसे सामान बरामद हुआ। बाद में जीआरपी पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। लगातार इन 5 आरोपियों की तलाश में जीआरपी पुलिस जो है वो लगी हुई थी और आज मुखबिर की सूचना पर पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। सीओ ने साफ तौर पर जानकारी दी है और बताया है कि किस तरह से वहां इन आरोपियों की तलाश वो कर रहे थे और अब उनको यह सफलता हाथ लगी है। और खबर शामली से है, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। जनपद शामली के पिछले 12 घंटे से हो रही लगातार बारिश के कारण एक मकान की छत अचानक भरभरा कर गिर गई, जिसके मलबे में नीचे दबने के कारण मकान में रहने वाले कुछ लोग हैं जो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आवाज सुनकर मोहल्ले के लोग वहां पहुंचे और मलबे में दबे व्यक्तियों को बाहर निकाला और किसी तरह उनकी जान बचाई है। अधिकारियों पर उन्होंने आरोप भी लगाया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का उनको लाभ नहीं दिया जा रहा है, उनके बदले में उनसे रिश्वत मांगी जा रही है। वो लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन आज तक मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में वो नहीं बनवा सके। बारिश में गिरा? हाँ जी। किस टाइम गिरा? अच्छा कि 2 घंटे पहले जी। अच्छा, जिस तरीके से ये मकान गिरा बारिश की वजह से, चोट वोट किस किस को आई? बस मुझे आई। तुम आई? अच्छा, तुमने उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना में दिया था? हाँ जी, दे रखा जी। 2 साल हो लिए रखा। कोई 5,000 मांग रहा, कोई 10,000 मांग रहा, हिसाब खराब है जी। कौन मांग रहा पैसे? पटवारी, कभी कोई आवे कभी कोई आवे। अब मैं मजदूरी आदमी लेडा रिक्शा चला रहा, मेरा इसमें जुगाड़ नहीं। और आज हमीरपुर के दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य थे, जहां 94 योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया है। यूपी के हमीरपुर जिला मुख्यालय के पुलिस परेड ग्राउंड में आज सुबह के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पहुंचकर 6800 लाख की लागत से 94 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। यह योजनाएं जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कों, गांवों के संपर्क मार्ग और पुलों निर्माण से जुड़ी है। वहीं डिप्टी सीएम ने केंद्र और यूपी की बीजेपी सरकार द्वारा बुंदेलखंड के समुचित विकास करने का दावा भी किया। साथ ही सपा और बसपा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए उन्हें विकास विरोधी करार दिया है। हमीरपुर में आज डिप्टी सीएम का दौरा था और आज उनके इस दौरे पर 94 योजनाओं का शिलान्यास हुआ है। आज केशव प्रसाद मौर्य जब वहां पहुंचे तो उन्होंने पूर्व की सरकारों पर हमला किया और उन्होंने कहा है कि जो पूर्व की सरकारें थी वो विकास विरोधी सरकारें थी और बीजेपी लगातार विकास की राह पर चलती है। बीजेपी लोगों के साथ में मिलकर सौहार्द बनाने की कोशिश करती है और जो पूर्व की सरकारें थी उन पर लगातार केशव प्रसाद मौर्य हमलावर होते हुए दिखाई दिए। आज हमीरपुर के दौरे पर जैसे ही वो पहुंचे तो उनके कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं के साथ में स्वागत किया और इस दौरान उनका जो कार्यक्रम था वो कुछ देरी पर शुरू हुआ, क्योंकि सुबह जैसे ही 10:30 बजे का कार्यक्रम था और आज वो बारिश की वजह से देरी से शुरू हो चुका। तो मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार के समय सवाल आपको करना चाहिए, आपका अधिकार है, लेकिन जरा पुराना वीडियो में निकाल करके देख लीजिए। जब केवल घोटाला भ्रष्टाचार करते थे, हमने 5 साल अभी नहीं बीता, इतना रोका है, इतना सुधारा है, तो उसको देख करके आपकी छाती चौड़ी होनी चाहिए। घोटाला करने के बाद सड़क पे चले गए, जीरो चले गए। चाचा भतीजा एक हो जाए, चाहे बुआ भतीजे एक हो जाए, चाहे पप्पू एक हो जाए, उससे बात करते। विजुअल मत चलाना। और महिला से लूट की तस्वीरें जो है वो सामने आई है। गाजियाबाद में बाइक लुटेरों ने महिला का चैन छीन ली है। गाजियाबाद के साहिबाबाद के शालीमार गार्डन में अपाची बाइक पर सवार 2 बदमाश एक महिला की चैन छीन कर फरार हो गए और इस घटना की तस्वीरें वहां कैमरे में भी कैद हो गई है।
सड़क किनारे महिला के साथ में झपटा मारकर बदमाशों ने चैन छीन ली है। आज जीआरपी गाजियाबाद व आरपीएफ की संयुक्त टीम द्वारा 5 अभियुक्तों को पीएमडी फैक्ट्री के पास से गिरफ्तार किया गया है। इनसे काफ़ी मात्रा में चोरी गया सामान बरामद हुआ है, जिसमें मंगलसूत्र, अंगूठी, चेन और लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन, पासपोर्ट, काफ़ी सामान बरामद हुआ है। इससे निश्चित और फिलहाल देश प्रदेश की तमाम खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए न्यूज 80 के साथ। नमस्कार।